अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू प्रॉपर्टी एक्सचेंज। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद सलीम। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि बैरिया टाउन को अगर हम दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करें, जिसमें एक तो गेट के नियरेस्ट एरिया है और दूसरा गेट से अवे है और जहां पे काफ़ी डिस्टेंस बनता है। अब दोनों के अंदर जो फैक्ट एंड फिगर हैं वो थोड़े से मुख्तलिफ हैं इस बेस पे कि प्राइजेज़ जो है वो डाउनफॉल की अगर हम बात करते हैं प्रेजेंट वन या प्रेजेंट 2 या प्रेजेंट 19 या इसके अलावा हम बात करें कि मिडवे से या इवन 10 के विलास, इनका रेट्स के हवाले से अगर हम बात करते हैं कि करेक्शन या डाउनफॉल किस तरह से आपने देखा। और इसके बाद अगर हम बात करें 27 और प्रेजेंट 35 या प्रेजेंट 31 के जो विलास हैं उनके अंदर जो डाउनफॉल है वो उसमें कितना फ़र्क है। इसके बाद प्लॉट्स के हिसाब से भी हम उसमें दो कैटेगरीज में देख सकते हैं कि अगर हम बात करें कि ये प्रेजेंट 8 तक या प्रेजेंट 16 तक जो है वो रेट्स किस तरह से हैं, और इसके बाद आगे प्रेजेंट 30 तक 32 तक या 34 से आगे जो स्पोर्ट्स सिटी तक जो है वो प्लॉट्स के अंदर कीमतों में कितना रिवर्सल आया। इस वीडियो में हम टोटल डिस्कस करेंगे, तो वीडियो के एंड तक देखिएगा ताकि तमाम इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहे। देखिए, दो मामला है, एक होता है एंड यूज़र की प्राइस, एक होती है इन्वेस्टर की प्राइस। हम अगर बात करें प्रेजेंट 1 से लेके जो है वो 19 तक के जो विलाज हैं जो बने हुए या अपार्टमेंट हैं, तो उनके अंदर आप देखेंगे कि आपको थोड़ी सी करेक्शन तो मिलती है, लेकिन उस तरह से मार्केट क्रैश में वो मामला नहीं मिलते कि आपका जो है वो 95 लाख वाला प्लॉट अपार्टमेंट जो है वो आपको शायद 75 लाख में चले जाए। ऐसा रेट कभी भी नहीं है मार्केट, गिरी से गिरी मार्केट में भी आपको इसका कस्टमर मिल जाता है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे लोगों की लिविंग है, लोग रह रहे हैं। बल्कि अभी आप देखें तो अच्छा अपार्टमेंट जो है वो आपको 95 के आसपास ही जाके अभी भी मिलता है, और बाकी को अगर छठे फ्लोर पे या ग्राउंड फ्लोर पे या कहीं दूर के टावर्स के अंदर है तो उसमें थोड़ा सा रेट डाउन होगा। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि 25% या 30% रेट्स जो हैं वो वहाँ पे डाउन आए। ऐसा इस वजह से नहीं है कि यहाँ पे लिविंग है, एंड यूज़र है, कस्टमर रह रहा है। सेम केस हम प्रेजेंट 2 के अंदर अगर बात करते हैं तो वहाँ पे भी रेट्स काफ़ी हद तक स्टेबल है और आपको वहाँ पे सेलर भी मिल जाता है, बायर भी मिल जाता है। 10 के विलास को भी आप देखेंगे तो 2 करोड़ तक उसकी भी आपको प्राइस जो है वो स्टेबल मिलती है, और वहाँ पे भी ये नहीं है कि मतलब 2.10 से या 2.5 से रेट्स जो हैं वो 1.60-70 रुपये आ गया, ऐसा नहीं हुआ। आज भी आप अगर विला बेचते हैं या ख़रीदते हैं तो आपका 2 करोड़ के आसपास जो है वो मतलब 2-4 लाख ऊपर या 2-4 लाख नीचे वो है सेल हो जाता है। और 11 की भी तकरीबन सेम सिचुएशन है। इसके बाद हम 27 या 31 की बात करते हैं और स्पोर्ट्स सिटी विलास की। देखें, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा था, उसकी वजह से अभी लिविंग लोगों का जो है रिहाइश इख्तियार करना वो थोड़ा सा मुश्किल था। फ्यूलिंग की प्राइसेस बढ़ी और सारे मामला की वजह से स्पोर्ट्स सिटी विलास या 31 के विलास की रेट्स काफ़ी हद तक आपने देखा होगा कि वो उसमें तकरीबन 40-50 लाख का डाउनफॉल था, और उसकी रीज़न भी यही थी कि वो थोड़ा डिस्टेंस पे था और लोगों के लिए वहाँ पे स्टे करना वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है अभी भी। और आने वाले वक्तों में अब मैं उसको भी मतलब अगले 3 से 4 साल में देखता हूँ कि वो उसकी एक और बढ़त होगी, लेकिन राइट नाउ अभी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। और यही वजह है कि वहाँ पे रेट्स जो हैं वो काफ़ी हद तक नीचे गिरे हैं। इसके बाद अगर हम प्लॉट्स की बात करें तो प्लॉट्स में भी तकरीबन यही सिचुएशन है कि आपको प्रेजेंट 4 के अंदर अगर हम बात करें जो आपका 500 गज का प्लॉट है वो तकरीबन 2.25 से 2 के दरमियान में आपको इस वक्त अवेलेबिलिटी होती है अच्छे प्लॉट की, और पीछे की पट्टियों में है तो उसके रेट्स नीचे। बाकी इसके बाद 6-8 में भी थोड़ा सा मतलब आप कह लें कि प्राइजेस जो है वो 1.25 करोड़ के आसपास जो है वो चल रही हैं अच्छे प्लॉट्स की। इसके बाद 16 है, फिर आगे 47 पैराडाइज, यहाँ से रेट्स जो है वो आपको काफ़ी हद तक आपने देखा होगा कि वहाँ पे आपको रेट्स नीचे मिलते हैं और नीचे मिले हैं। और फिर अगर हम पीछे चले जाते हैं जिना एवेन्यू 30 के अंदर, तो 30 के अंदर भी आपको तकरीबन अगर हम प्राइस की बात करें तो जो प्लॉट 75 लाख वाला था वो तकरीबन इस वक्त आपको तकरीबन 65 के आसपास 60-65 के आसपास आपको उसकी रेंज के अंदर मिलता है। 32 की अगर हम बात करें तो वक्त आपको तकरीबन 50-55 में आपको वहाँ पे भी प्लॉट मिलना शुरू हो गया। एक टाइम था कि वहाँ पे 60 से 70 लाख में वहाँ पे ये रेंज फॉल कर रही थी। इसी तरह से आगे प्रेजेंट वाइज 34-40 जो है उसके रेट्स भी इसी तरह से आपको करेक्शन में मिलेंगे। अभी ये सूरत हाल कब तक रहती है, क्या मामला रहते हैं, इसके देखिए 2 मामला हैं कि एक तो शुरू के मैंने आपको एरिया का बताया कि यहाँ पे एंड यूज़र है और यहाँ पे
मार्केट के जो रेट्स है उसका इम्पैक्ट तो हुआ, लेकिन ये नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा डाउनफॉल में चले गए। लेकिन जहाँ पे सिर्फ ओवरऑल इन्वेस्टर था, तो इन्वेस्टर ने जब अपना पैसा निकालना होता है तो उस वक्त वो फिर ये नहीं देखता कि नुकसान हो रहा है या मुनाफा हो रहा है, उसको ज़रूरत होती है या उसने कहीं पे और री इन्वेस्ट करना होता है, तो वो फिर उस हिसाब से लॉस भी बेयर कर लेते हैं। अब वो ऐसा मार्केट जो है वो नीचे जाती जाती है, ज़्यादा नीचे चली जाती है। अभी सूरत हाल जो है हमें जो सियासी पॉलिटिकी स्टेबिलिटी चाहिए, ख़ास तौर पे जिन मार्केट्स के अंदर इन्वेस्टर इन्वॉल्व होता है वो उनको उठने में, और जब स्टेबिलिटी हो जाएगी, अब मे बी ये 2 माह 4 माह 6 माह विद इन ईयर, तो आप देखते हैं कि ये लाजमी तौर पे हो जाएगी और जनवरी फरवरी में चीज़ें बहुत हद तक बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएंगी। उसकी रीज़न ये है कि लोगों को एक शोर हो जाएगा कि इलेक्शन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। पहली तो बात ये है कि अभी ये हमारा जो एक्सटेंशन का मामला चल रहा है ये बड़ा मैटर करता है, इसके बाद चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। खैर जो भी मामला तो अल्लाह करे हमारे मुल्क के लिए, हमारी इकॉनमी के लिए की तरफ जाए। बैरियर ऑन कराची के हवाले से अगर आपने फर्दर किसी भी किस्म की इन्वेस्टमेंट करनी है तो दिस इज़ अ गुड टाइम। रेट्स नीचे आए हुए हैं और आप हमेशा इन्वेस्टमेंट करते वक्त ये देखा करें कि ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाएँ, और ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टीज़ जो है वो आप कम से कम 1 से 2 साल और मैक्सिमम टाइम के लिए 2 से 5 साल के लिए उसको इन्वेस्ट करें। इसमें आपको बेनिफिट ये होता है कि आपको लाजमी तौर पे एक हैंडसम प्रॉफिट मिलता है, और आगे आप री इन्वेस्ट उस अमाउंट को आगे जाके नॉन डेवलप्ड एरिया के अंदर करते हैं, तो फिर वही आपकी पोटेंशियल जो है वो फर्दर जाता है। बाकी अगर आपने बैरियर ऑन कराची के हवाले से किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन लेनी है, आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसी के साथ अपने उस्मा मसलिम को इजाज़त दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।